बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसअब उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज कुछ ताज़ा तरीन नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। ट्रंप जो है सदर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना ओहदा संभालने में तकरीबन 70 दिन बाकी हैं। वो ट्रंप जब तक दोबारा अमेरिकन सदर नहीं बन जाते, अपने ओहदे पर बराजुमान नहीं हो जाते, तब तक जो है हमारी जाली मैंडेट वाली हुकूमत को जो है अपना आप बचाने की पड़ी हुई है। और वो जगह जगह पे मुल्कों के दौरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ सफ़ीरों से मुलाकातें, मुख्तलिफ जो है अरब ममालिक के साथ मुलाकातें, और हर उस मुल्क के साथ जाके मुलाकात और गठजोड़ करने की कोशिश की जा रही है जो आने वाले दौर में इमरान खान साहब का हिमायती हो सकता है, जो आने वाले दौर में ट्रंप के कहने पे इमरान खान साहब की वहाँ से रिहाई की कोशिश कर सकता है। उन तमाम ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिशें जारी हैं। अब देखा जाए, अमीर कतर के ज़रिए से ये कोशिश जारी है कि किसी तरह से इमरान खान के साथ मुआहदा हो जाए, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो जाए, इमरान खान के साथ बातचीत हो जाए। चंद हफ्ते चूँकि लग रहा है अब नून लीग को कि हमारे पास बाकी हैं, जिसमें हम ये गठजोड़ कर लें। अब ऑब्वियसली जो अभी 2 माह बाकी हैं, जिनमें जाके 2 माह के बाद जो तकरीबन 20 जनवरी को जो है वो ओहदा संभालेंगे सदर ट्रंप। और यकीनन सदर ट्रंप का एक बड़ा बयानिया था इमरान खान साहब के बारे में, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको सपोर्ट ही इसी बात पे किया था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। अब ट्रंप की वो जो वॉइस है वो डेफिनेटली वो भी वायरल है। उन्होंने बाकायदा कहा था कि मैं अपने दोस्त इमरान खान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मुल्क आपसे इस तरह की कोई डिमांड करता है, तो आपके पास कोई सॉलिड रीज़न और कोई लॉजिकली अकॉर्डिंग टू लॉ कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा जुर्म जो है वो आज तक साबित हुआ है और किस जुर्म की पादाश में वो 1.5 साल से जेल के अंदर है। एक तो बुनियादी तौर पे इनको ये प्रेशर जो है इनके जहनों पे सवार है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान इकट्ठे हैं, वहाँ जो एक पिक्चर ली गई है, वहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को जहाँ पे जगह मिली है, हम सिर्फ उस पर शर्मिंदा ही हो सकते हैं। और तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर वाहिद एक वज़ीर-ए-आज़म जो एक एटमी ताकत रखने वाले मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसको जगह कहाँ मिलती है? जो एक ग्रुप फ़ोटो जब लिया जाता है, आपको पता है, जो कद का छोटा हो या जो हैसियत के अतबार से थोड़ा सा कम दर्जे का हो, उसको पीछे जगह मिलती है। तो पिछली लाइन में खड़े कहीं शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ गर्दन नज़र आ रही है, नीचे वाला सारा ओवरकोट जो है वो छुपा हुआ है। देखने की बात है कि एक मुल्क ऐसा है इस्लामी दुनिया में जो एटमी क़ुव्वत रखता है और उसकी इज़्ज़त हैसियत ये है कि इस्लामी ममालिक की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में उसको आखिर में जगह मिल रही है। तो ये असल असूली बात यह है कि बेगर्स कैंट बी चूज़र्स। जो मांगने वाले हैं ना जी, वो जो है ये दर्जा नहीं रखते कि उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको जहाँ फिर जगह मिलेगी वो खड़े होना उनका बनता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया के अंदर हमारा इमेज है उसका बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं, जिन्होंने जहाँ भी जाते हैं हमारी इज़्ज़त की जो है रहती जो है कसर निकाल रहे हैं। अब देखा जाए, अमीर कतर के ज़रिए से ये पूरी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि ट्रंप का जो है मानना कि ट्रंप जो है वो ज़ाती तौर पे ख़ुद रब्ता इनसे नहीं करेगा, बल्कि बाकायदा तौर पे वो अमीर कतर के ज़रिए से या सऊदी अरेबिया के ज़रिए से इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेगा। तो ये अब सारी की सारी कोशिशें जारी हैं किसी तरह से इमरान खान साहब को एक पेज पर लाया जाए। अब दूसरी तरफ एक अहम चीज़ जो है, वजारत ख़जाना की कल जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है। जो हुकूमत के वज़ीर हैं, वजारत ख़जाना की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है पिछले तमाम जो है पिछले गुज़श्ता 6 माह की या साल की, समझ लें। ये रिपोर्ट जो है ये है पिछले गुज़श्ता माली साल जुलाई तक लेके सितंबर तक। अब इन 3 माह के अंदर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का जो रिकॉर्ड सामने आया है, वो हुकूमत ऑब्वियसली इमरान खान साहब के पास है, अली अमीन गंडापुर साहब उसके सीएम है, और गवर्नर जो है वो ऑब्वियसली इनका मुंतखब है। और अब देखा जाए तो केपीके की जो सूरत हाल है चारों सूबों की निस्बत बेहतर जा रही है। केपीके का जो बजट है, ये वजारत ख़जाना की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है वफाक की तरफ से, उस रिपोर्ट के मुताबिक केपीके का जो खर्च आया है इन 3 माह के अंदर, गुज़श्ता जो साल चल रहा है जुलाई से लेकर सितंबर तक, 212 अरब रुपए केपीके गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, जबकि उनकी आमदन जो है वो 316 अरब रही। यानी कोई 104 अरब का सरप्लस जो है उन्होंने वफाकी हुकूमत को जमा करवाया है। इस तरह पंजाब हुकूमत को देखा जाए तो पंजाब हुकूमत का खर्च जो आया है वो 1026 अरब है, जबकि आमदन जो है वो 866 अरब है। अब आप इसमें देख लें कि पंजाब हुकूमत किस हद तक खसारे में जा रही है और कितना खर्चा इन्होंने, कितनी अयाशियाँ उस आमदन से ज़्यादा कर ली। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो सिंध ने जो है वो 19 अरब रुपए का सरप्लस दिया है। इसी तरह बलूचिस्तान ने 85 अरब रुपए का सरप्लस दिया है। 4 ही आपके पास सूबे हैं, और सबसे ज़्यादा सरप्लस जो है वो जमा करवाया है केपीके गवर्नमेंट ने, कोई 103-4 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को, यानी समझ लें मरीम नवाज साहिबा के चाचा जान को, और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको जो है 103 अरब रुपए अली अमीन गंडापुर साहब वाली उस गवर्नमेंट ने दिया है।
KPK से 104 अरब, सिंध से 19 अरब का सरप्लस मिला और बलूचिस्तान से 85 अरब का, जबकि पंजाब का 866 अरब आमदन है और 1026 अरब खर्चा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 150 अरब जो है वो अपनी आमदन से ये ज़्यादा खर्च कर गए और बाकी तीनों सूबे जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सरप्लस में दिया जो वफाकी हुकूमत के इस्तेमाल में आ गया। अब देखना ये है, ये वो हुकूमत जो जाली मैंडेट लेकर आई है, ये वो हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है, ये वो हुकूमत जिसको जिनेवा में भी बाकायदा लोग इसी बात का ताना दे रहे हैं कि जाली वज़ीर आला फिर रही है। आप अपनी ज़ाती अयाशियों से बाहर आएंगे तो कोई मामला हल होंगे। जिनेवा वाला टूर अभी इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा ये अखराजात बताए जा रहे हैं कि 150 अरब से ज़्यादा खसारा पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी उठा रही है। इसके बाद देखा जाए तो जिस होटल में इनका क़याम है वो 10 से 15 लाख रुपए एक रात का किराया है। आप मुल्की हालात देखें, लोगों की ज़िंदगियां जो है वो किस कदर तंग हो चुकी हैं, माशी हालात कितने तंग हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग बिजली के बिल से तंग आए एक दूसरे के गले दबा रहे हैं और आप अपने जो है उस लले तलल्ले से बाहर नहीं आ रहे। इसके बाद देखा जाए तो इमरान खान साहब पर जो पाबंदी थी पैमरा की तरफ से कि उनको किसी टीवी स्क्रीन पर ना दिखाया जाए, उनका नाम ना लिया जाए, उनको अखबारात में ना उनकी खबर ना शाये हो, तो उस पर पैमरा से जवाब मांगा था जो है अदालत ने। तो अदालत में उन्होंने बाकायदा जो जवाब जमा करवाया पैमरा ने, उसमें क्लियर कर दिया है कि हमारी तरफ से इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। ऑब्वियसली फिर समझ आती है पाबंदी किन की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ जो है काबिल तशवीश है कि एक ऐसा लीडर जो आपका साबिक वज़ीर आज़म भी है, आपका इस वक्त आपने उसको धक्के से अपोजिशन बनाया हुआ है, 200 प्लस सीटें लेने के बावजूद वो जेल में है 1.5 साल से, अब उस पर पाबंदी है जी वो लोगों को ना दिखाया जाए। अब हैरानकुन खबर ये है कि आज सुबह एक कोरिया की वीडियो मैं देख रहा था कि कोरिया के अंदर जो मकामी लोग हैं वो दुकानों की एक मार्केट मौजूद है जिसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी हैं, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी। कल गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और वो सारे वो पाकिस्तानी हैं जिनके रिश्तेदार किसी न किसी तरह से इन जालिमों से डसे जा रहे हैं और वो उसकी कसर निकालते हैं जब इनको प्रैक्टिकली अपने इलाकों में देखते हैं। अब कोरिया की जो खबर मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि कोरिया के अंदर जो मुकीम लोग हैं वो 80% से ज़्यादा शॉप्स उनकी हैं एक ख़ास मार्केट में, वहाँ पे अक्सर जगहों पे उन्होंने PTI के झंडे लगाए हुए हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें लगाई हुई हैं। सवाल ये है, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब का मैं भी ज़ाती तौर पर हिमायती नहीं हूँ, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा, मेरे कुछ नज़रियाती इख्तलाफ ज़ाती तौर पर हर शख्स के होते हैं और हर शख्स के साथ होते हैं, तो वो मेरे ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत के अंदर हैं, मरीम नवाज साहब हुकूमत के अंदर हैं, जरदारी साहब हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन किसी मुल्क के किसी कोने में किसी दुकान पे कहीं पे इनका कोई पोस्टर, कोई झंडा, कोई तस्वीर इनकी क्यों नज़र नहीं आ रही? उन लोगों को अगर कोई लालच हो, कोई किसी किस्म का इस बात से सरोकार हो कि हम जी इनकी तस्वीरें लगाएंगे, इनके झंडे लगाएंगे तो हमारी आमदन बढ़ जाएगी और हमें जो है कोई एज हासिल हो जाएगा, तो फिर वो गवर्नमेंट का लगाए ना जी। जेल में पड़ा बंदा आपको क्या दे सकता है? तो कहीं ना कहीं देखना है कि अवाम के जो सर चढ़ के इस वक्त अगर किसी बंदे का जुनून बोल रहा है तो वो खान साहब जेल के अंदर हैं, उन पर जो पाबंदियां हैं वो डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो ट्विटर अकाउंट जो है वो मुसलसल बंद जा रहा है और आपको पता है कि ये इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर सबसे तगड़ा जो है सोशल मीडिया सेल वो ट्विटर अकाउंट होता है, उसमें करंट अफेयर्स की सारी खबरें मौजूद होती हैं। लेकिन ट्विटर के जो मालिक हैं ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रंप की कैंपेन के अंदर वो उनके साथ की रोल प्ले करने वाले थे। देखते हैं जब तक ट्रंप जो है हुकूमत में आते हैं, वो 60-70 रोज़ बाकी हैं, तो जब वो हुकूमत में आ गए तो ट्रंप उनको कोई की रोल देगा। उसके बावजूद अगर ये ट्विटर को बंद रखते हैं तो मज़ा तो फिर तब आएगा। अब जो आपको पता है ट्विटर अकाउंट को चलाने के लिए लोग VPN का इस्तेमाल करते थे और 1-2 रोज़ से इन्होंने VPN भी बंद करना शुरू कर दिए हैं। और अब अगली खबरें ये हैं कि VPN जो है वो जस्ट वो चलेगा जो रजिस्टर्ड होगा, यानी जस्ट जो VPN के ज़रिए से भी ट्विटर तक रसाई हासिल करेगा उसके अकाउंट को भी ये हर तरह से पूरा एक तरह से कंट्रोल करेंगे, उसकी हर पोस्ट पे और हर चीज़ पे पूरा जो है वो इनकी गिरफ्त मौजूद होगी। उसके बाद आखिर में बात की जाए तो खान साहब के लिए ऑफ़र्स आ रही हैं। अब जो है शहबाज शरीफ साहब भी एग्री हैं बैठने के लिए इमरान खान साहब के साथ, और राना सनाउल्लाह साहब भी, और वफाकी हुकूमत के जितने भी मेन नुमाइंदे हैं उनकी बाकायदा तौर पर खान साहब, जो एक वक्त था कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने को तैयार हैं लेकिन माइनस इमरान खान, अब वो माइनस इमरान खान की बजाय प्लस इमरान खान करके PTI पूरी के साथ या क़यादत के साथ या इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन अगला जवाब जो खान साहब दे रहे हैं वो खान साहब इस हवाले से बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे हैं। खान साहब का अगला मुद्दा और मुतालबा ये है कि पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग के साथ में मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल नहीं बैठने को तैयार नहीं हूँ। इन लोगों को तो हमने हराया है, अवाम के ज़रिए से हराया है,
अवामी मैंडेट के ज़रिए से हराया है, अवामी ताकत के ज़रिए से हराया है। इन लोगों के खिलाफ हमने वोट लिया है, अवाम ने हमें सेलेक्ट किया है। ये तो जाली मुसल्लत है मुल्क पे, इनके साथ मेरा कोई कंप्रोमाइज़ और किसी किस्म की कोई डील नहीं बनती। बाकी रहेगी बात, मैं अगर बात करूँगा, डील करूँगा और मुज़ाकरात करूँगा तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करूँगा। तो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से राना सनाउल्लाह और नून लीग की जो मेन क़यादत है वो खान साहब को ये पैगाम भेज रही है कि आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ साहब पहले भी नहीं मिले और अब भी नहीं मिलेंगे, और अगर आपने कोई बात करनी है तो हमारे साथ ही करनी है। देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान के साथ डील करने को, बात करने को, मुज़ाकरात करने को तैयार होती है या नहीं, या दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब नून लीग की इन ऑफर्स को किस हद तक सीरियस लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्मोक का है। उसके हवाले से आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त मुल्की हालात हैं, स्मोक की वजह से बड़े सारी शाहराएँ बंद कर दी जाती हैं और ख़ास तौर पर टारगेटेड बहुत सारे अजला के अंदर तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या तालीमी इदारे धुआं निकाल रहे हैं? आप फैक्ट्रीज चल रही हैं, रूटीन वर्क सारे के सारे शोबे चल रहे हैं, हर चीज़ जो है वो ऑन है। एक बंद किया जाता है तो सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को। तो इनकी हालत पे को थोड़ा सा रहम करना चाहिए, को खुदारा तालीमी निज़ाम को मजीद बिगाड़ से बचा लें। को 3 साढ़े 3 माह छुट्टियाँ होती थी गर्मियों में, अब 3 साढ़े 3 माह का प्लान ही आपका सर्दियों में, तो पीछे साल के अंदर बचेगा क्या? दूसरी तरफ आपकी संजीदगी तो डेफिनेटली घूमते वक्त की इस बात से लगाई जा सकती है कि जो GDP फंड का आप 1-1.5% पहले रखते हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए, तो उसको तो कम से कम लगने दें, और जो लोग ज़ेर तालीम है उनको खुदारा इस तालीम से महरूम ना करें। उम्मीद है आज का ये व्लॉग, आज की ये चंद खबरें आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।